जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सियासी संकट पर कल से लगातार बहस जारी है। क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत। कमलनाथ ने न्यूज 18 से दावा किया कि उनके पास बहुमत है और अगर विपक्ष में दम है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। अगर मैं क्यों करूं, मेरे पास तो मेजॉरिटी है। जो कह रहा है मेरे पास नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव लाएं। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या? फ्लोर टेस्ट का मतलब होता है अगर नई सरकार बनती है चुनाव के बाद तो राज्यपाल कहते हैं आप फ्लोर टेस्ट करिए, क्योंकि किसी ने सिद्ध नहीं किया। मैंने तो पिछले 15 महीनों में ये सिद्ध कर दिया है, इसीलिए तो 15 महीने 15.5 महीनों से हमारी सरकार चल रही है। और अब ये कोई सड़क पर खड़ा हो गया, कहने लग गया कि आपकी सरकार की बहुमत नहीं है। बिल्कुल, आप स्वतंत्र हैं, विधानसभा चल रही है, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से घबरा क्यों रहे हैं? ये साल भर से लगे थे कि किस तरह ये एमएलएस को तोड़ें। ये किसी को तोड़ नहीं पाए, तो इन्होंने सिंधिया को पकड़ा। सिंधिया उनके साथ जुड़ गया। 5, 7, 10 जो हैं चले गए, जो अपने स्वतंत्र रूप से गए। अगर जाना था वो दिल्ली में अपना बयान दे देते, सिंधिया के साथ खड़े हो जाते बीजेपी ऑफिस में। जिस दिन सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन करी, उनके साथ जाके क्यों नहीं खड़े हो गए कि हम भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? वो कर सकते थे ना, उन्होंने नहीं किया। ये कौन और कितना, कितने और कब तक ये सिंधिया के साथ है, ये समय बताएगा। अमिताभ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अमिताभ, कमलनाथ जो सवाल उठा रहे हैं उसमें एक सवाल वाजिब ये भी कि जब सिंधिया बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय जो ये बाकी विधायक थे उस समय ज्वाइन कर सकते थे। वो सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं उस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया। देखिए, कमलनाथ इमरजेंसी के दौर से राजनीति कर रहे हैं और संजय गांधी के दौर से राजनीति कर रहे हैं और जानते हैं कि कैसे मामले को टालना है। और राजनीति में 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं इधर से उधर मामला करने के लिए। अब उन विधायकों से संपर्क की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब राजनीति में अगर आपको कर्नाटक के उदाहरण याद हो, वहाँ भी तो 1 दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दिया था और वहाँ पर उनको फ्लोर टेस्ट में जब उनको कर दिया गया बाहर, तब येदियुरप्पा अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। यही बीजेपी कर रही है। अब आओ सदन के फ्लोर पर बहुमत साबित करो। अगर आप 15 महीने पहले की बात कर रहे हो, 15 महीने तो फ्लोर टेस्ट हो गया था, लेकिन तब भी वेफर थिन मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, आप एक बिल्कुल मेजॉरिटी से थोड़े ज़्यादा थे। अब वो विधायक आपके साथ आप में विश्वास नहीं जता रहे हैं, वो बाहर बैठे हैं, इस्तीफा तक भेज दिया है, तो उनको आधा आधा बांटकर आप आगे की राजनीति कर रहे हो। ठीक है, बीजेपी का यही कहना है कि ठीक है, आप राज्यपाल के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, लेकिन इसमें उन विधायकों की बात तो सुन लो, क्योंकि उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफे भेजे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है वो उन 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार करने से भी कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ चुकी है। ये बात पूरी की पूरी कांग्रेस जानती है, कमलनाथ जानते हैं। अब उन्हें लग रहा है कि उन जो 16 विधायक वहां फंसे पड़े हैं बेंगलोर में, अगर उनको तोड़फोड़ कर सके तो शायद मामला आगे बढ़े, तो शायद इसीलिए समय ज्यादा मांग रहे हैं वो। बिल्कुल। वही न्यूज 18 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्लोर टेस्ट की बात पर अड़े हुए हैं। वो दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ बहुमत खो चुके हैं। सर, कमलनाथ कह रहे हैं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हमारी ही सरकार बनेगी। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हम आराम से हैं, विधायक आराम से है, और आने वाले समय को देखते हुए जनता भी आराम से है। सत्य की विजय होगी, न्याय की जीत होगी। धन्यवाद। कह रहा है कि 2 हफ्ते का और टाइम दे दिया जाए ताकि फ्लोर टेस्ट वगैरह। क्या हो रहा है? काय के लिए हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं क्या? जी। अब वो जान गए कि संख्या बल उनके पास नहीं है, बहुमत खो चुके हैं, जमीन पैर के नीचे से खिसक गई है, और इसलिए बहाना बना के और कुछ दिन काट लो और कुछ और नियुक्तियां कर दो, केवल इसलिए कर रहे हैं। लेकिन न्याय की और सत्य की जीत होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हम सबका विश्वास है। अमिताभ, शिवराज जी कह रहे हैं कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन अब ये कितने दिन मन को बहला पाएंगे कमलनाथ? कैसे में जब आपको साफ दिख रही है तस्वीर की बहुमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप डिले जो करते जा रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक आप मन को बहला नहीं पाएंगे। देखिए, पूरी की पूरी राजनीतिक घटनाक्रम जो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ
बहुमत खो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करना है कि फैसला 26 के बाद हो कि फ्लोर टेस्ट कब होना है, बहुमत कब साबित करना है, या फिर आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में हो जाए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बहस चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है अगर उन 16 और 22 विधायकों का इस्तीफा मान लो तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार को आपत्ति क्या है। लेकिन उन 16 विधायकों का मूड जानने के फेर में कि कहीं वो डरे हुए तो नहीं है, कहीं उन्होंने किसी के दबाव में तो नहीं दिया है, ये बात कर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बातों को आगे टालने की कोशिश कर रही है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन 100 बात की एक बात यही है कि कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार वहां बहुमत खो चुकी है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, वहीं मध्य प्रदेश संकट पर सुप्रीम कोर्ट पर ही नजर रहेगी क्योंकि सुनवाई अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पीकर के विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर समय दिया गया तो विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर इस्तीफे पर फैसला नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोर टेस्ट रुका रहेगा। वहीं स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोरोना वायरस का हवाला देकर विधानसभा स्थगित करने की दलील दी है। एहतशाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद है। एहतशाम, अभी तक जब से सुनवाई शुरू हुई है क्या क्या दलीलें दोनों ही पक्षों की तरफ से दिए गए और कोर्ट ने अब तक क्या कहा? देखिए, अभी स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जिरह पूरी कर ली है और वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि स्पीकर का वो प्रेरोगेटिव है, स्पीकर का अधिकार है कि वो किस तरह से और कैसे एमएलएस का, अपने विधायकों का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करे या एक्सेप्ट ना करे, उन्हें डिस्क्वालीफाई करे और उसके लिए कोई समय सीमा नहीं बनाई जा सकती, दबाव नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो इस बीच फ्लोर टेस्ट कराने का कोई औचित्य नहीं है। ये 2 मुख्य बातें उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्पीकर का अधिकार है उसमें कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो अब उन्होंने अपनी जिरह पूरी कर ली है। इसके बाद अब जो रेबल एमएलएज हैं, जो बागी विधायक हैं, उनकी तरफ से और गवर्नर की तरफ से, दोनों की तरफ से जो अलग अलग वकील हैं, साथ ही साथ जो बीजेपी की तरफ से वकील हैं, वो अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। लेकिन अब तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें यही नजर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिसमें जो अधिकार गवर्नर के हैं, जो स्पीकर के हैं, वो सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही साथ जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो किसी तरह से ना हो, उसको रोका जा सके और उसके लिए कोई बीच का रास्ता जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या कोई और तरीका निकाला जाए जिसमें रेजिग्नेशन का इशू रिजॉल्व हो और साथ ही साथ फ्लोर टेस्ट। बिल्कुल, यानी एहतशाम आप देखिए नजर बनाए रखिए क्योंकि नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर टिकी हुई हैं, सुनवाई वहां पर चल रही है और क्या फैसला या क्या कुछ कहती है कोर्ट वो देखना होगा। और अब बात कोरोना वायरस की। दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए ऑटो को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ऑटो वाले भी सुबह सुबह ही सैनिटाइज करवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं और इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हुई भी दिख रही हैं। डिपो में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर सैनिटेशन ड्राइव चल रही है। तमाम ऑटो वाले जो हैं वो अपने ऑटो लाइन में यहां पर लगा चुके हैं और एक एक करके तमाम ऑटोज़ को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहां आप देखेंगे कि ये 3 ऑटो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सैनिटाइज हो चुके हैं। अब अगले ऑटो की तरफ यहां पर जहां पर ये सैनिटाइजेशन हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ क्या है कि जिस तरीके से जहाँ पर भी ज़्यादा हाथ लगता है, चाहे हैंडल्स की बात हो या जहाँ पर सवारी बैठती है वो हैंडल पकड़ती है, उनको सैनिटाइज करना सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस ट्रांसफ़र होता है शरीर के कांटेक्ट से। ऐसे में पूरी तरीके से जो ऑटो है उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। वो तमाम जगह है जहाँ पर लोगों के हाथ लग सकते हैं, लोग हाथ लगाते हैं, पैर रखते हैं, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। तमाम ऑटो वाले जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके पीछे कमर्शियल गाड़ियाँ भी मौजूद है। ये आप ऑटो आज पहली बार आए हैं? जी आज पहली बार आए मैम, पता लगा तो पहली बार आए, मगर इसकी टाइमिंग बहुत गलत है मैम जी। इसके लिए हमारे लिए बताओ हम गैस भराएं या गाड़ी चलाएं। 300 रुपए दिहाड़ी की गाड़ी है मगर हमारे पास कोई टाइम नहीं। लोग बार 6 बजे से यहाँ लगे आगे और टाइम इनका ज्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है। टाइम अब 10 बजे ये चालू कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि टाइम जल्दी हो? टाइम जल्दी होना चाहिए, हम लोग को टाइम थोड़ा पहले चाहिए। तो कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए बाजार में मास्क खरीदने के लिए भीड़ भी जुट रही है। एम्स के बाहर 20 रुपए से 50 रुपए तक के मास्क मिल रहे हैं। यहां तक कि ठेलों पर भी मास्क बेचे जा रहे हैं। ठेले वालों का कहना है कि उनसे भी लोग मास्क खरीद रहे हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल के बाहर और कोरोना वायरस के चलते तमाम चीज़ों में से आजकल सबसे ज़्यादा अहम बनता जा रहा है मास्क। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर की। वो लोग जो आमतौर पर नमकीनें बेचते थे वो भी फ़िलहाल जो है मास्क बेच रहे हैं, और मास्क भी सब तरीके के मास्क हैं, डिज़ाइन है, प्लेन है, ये सर्जिकल मास्क जैसा दिखने वाला है। कितने कितने के बेच रहे हैं भैया? ये 30 रुपए का। 30 रुपए का है। और ये वाला 20 रुपए। 30 रुपए का। 20 20 20 20 से 30। सबसे महंगा कितने का है? सबसे महंगा 50 का है। 50 का है सबसे महंगा। अच्छा, तो खरीदारी हो रही है इसकी? खरीदारी हो रहा है। खूब हो रही है? नमकीनों से ज्यादा हो रही है? अभी दिख रही है। बिक रही है। सर आप अब मास्क ले रहे हैं? नहीं, मैं मास्क नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये मास्क हमें नहीं लगता है कि ये सही मास्क है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो मास्क बिक रहे हैं, कुल मिला के डॉक्टर्स का कहना है कि सबको N95 मास्क की जरूरत नहीं है। आम लोग जो हैं वो सर्जिकल मास्क से भी काम चला सकते हैं। यहाँ आप देखिए तरह तरह के मास्क हैं, और एक ये देखिए डिजाइन वाले मास्क भी यहाँ पर बिक रहे हैं अलग अलग। कितने रुपए के भैया? 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। 30 से 50 रुपए तक के ये मास्क हैं। इसके अगली भी दुकान अगर आप देखेंगे, ये भी देखिए आप, नमकीन की दुकान है, टॉफी वगैरह बिक रही है, पर इसके साथ साथ मास्क भी बिक रहे हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे जहाँ भीड़ भी नजर आ रही है, लोग खरीद भी रहे हैं, बाकायदा मास्क लेके यहाँ से ले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। मुंबई में डिब्बा बनाने वालों ने काम बंद करने का फैसला लिया। आपको बता दें खाना सप्लाई करते थे ये लोग, और इनकी तरफ से अब काम बंद करने का फैसला लिया गया है। कोरोना के मामले लगातार महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। अब तक करीब 47 मामले सामने आ चुके हैं, और इसके चलते डिब्बे वालों की तरफ से फैसला लिया गया है कि वो अपना काम बंद कर देंगे, यानी खाने की सप्लाई फिलहाल रोक दी जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ये कब तक काम बंद रहेगा, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये डिब्बा वाले बहुत सारे ऑफिसेज में, कंपनीज में खाने की सप्लाई भी करते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर डिब्बे वाले जो हैं उन्हें मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक डिसीजन लिया है कि 31 मार्च तक इन लोग की जो सेवा है वो पूरी तरीके से इन लोग बंद कर रहे हैं। खास करके जो सरकार ने आदेश दिए हैं उसका पालन करने के लिए डिब्बे वालों ने ये फैसला किया है। लेकिन इसके पीछे का ये भी कारण है कि काफी सारे जो ऑफिसेस हैं, प्राइवेट ऑफिस हो या सरकारी दफ्तर हो, यहाँ पर लोगों की संख्या कम हुई है। ऐसे में डिब्बे वालों ने एक कदम आगे जाकर अपनी जो सेवा है उसे 31 मार्च तक बंद करने की जो है वो घोषणा आज सुबह की है। जी आशीष। गायत्री। राजस्थान के झुंझुनू में कोरोना वायरस के 3 मामलों की पुष्टि होने पर हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मरीजों के घर के आसपास करीब 1 किलोमीटर के दायरे में अगले 2 दिनों तक कर्फ्यू लगाने के आदेश दे दिए हैं, ताकि इलाके के दूसरे लोगों में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इसके साथ ही जांच के लिए 350 टीमें झुंझुनू के लिए रवाना कर दी गई हैं, जो मरीजों के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। एहतियात पूरे शहर के लोगों से अपने घरों में रहने के लिए एहतियातन अपील की गई है। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद तीनों मरीजों को इलाज के लिए जयपुर भेज दिया गया, जहां विशेषज्ञों की टीम मौजूद है, वो उनका इलाज करेगी। बताया गया कि ये तीनों एक ही परिवार के हैं और 8 मार्च को इटली से लौटे थे। सेंटर की टीम और स्टेट की टीमें आ रही हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें मेडिकल की टीमें मॉनिटर करेंगी। जहाँ तक जनता से मैसेज है, जनता को सबसे बड़ा मेरा यह आग्रह है कि वो पैनिक नहीं हो, रिलैक्स होकर रहें। हम कर्फ्यू या 144 जो लगाई है 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू, और बाहर जो राज्य सरकार ने 144 लगाए 1 किलोमीटर के दायरे के बाद, उसका मकसद केवल जनता को एश्योर करना है कि हम सतर्क हैं और हम जांच करने के लिए लोगों का सहयोग अपेक्षित है। घरों में मिलेंगे तो हमारी टीमें जांच करेंगी, और साथ में लोगों को इस बीमारी में अगर कोई इन्फेक्टेड होगा तो इस बीमारी से उन लोगों को बचाना है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे की वजह से मुंबई के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार को बंद करने का फैसला किया गया। झावेरी बाजार को इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन ने 19 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है।
कोरोना वायरस की वजह से जगह जगह स्कूल और कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि पूरे राज्य में स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे और जो बड़े बड़े बाजार हैं उनको भी बंद करने का ऐलान लिया गया है। उसमें कई ऐसी बड़ी एसोसिएशन है जो खुद आकर अब मार्केट को बंद करने के लिए आगे आ रही हैं, जिनमें से सबसे जो बड़ा बाजार है सोना और चांदी का, वो जावेरी बाजार में इस समय हम मौजूद है। और साफ तौर पर अगर मैं अपने कैमरे से बोलूँगा, बाकायदा कोरोना वायरस की वजह से ये मार्केट जो है वो अब 4 दिन के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगे हैं वो मुंबई जावेरी बाजार इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन की तरफ से बोर्ड लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कोरोना वायरस बचाव के लिए जो पूरा मार्केट है वो 19, 20, 21, 22 यानी कि 4 दिन तक ये मार्केट पूरी तरह से बंद रहेगा, ताकि भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में लोग ना पहुँचे। उसी तरह हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है और जहाँ जहाँ ये पोस्टर जो लोग नहीं देख पा रहे या फिर जो कस्टमर व्यापारी गलती से इनकी दुकान तक पहुंच रहे हैं, तो बाकायदा दुकान के बाहर भी ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिए साफ तौर पर इस अलग जो होलसेल मार्केट है, जो अगर गलती से कस्टमर्स या उनके जो व्यापारी पहुंच रहे हैं तो उनकी दुकान के बाहर भी साफ तौर पर लिखाया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से 4 दिन तक पूरा जो है वो मार्केट बंद रहेगा। तो महाराष्ट्र सरकार ने वो बाकायदा ये स्टेप लिए थे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों को बंद किया जाए। इसमें से कुछ बड़े जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वायरस से बचा जाए। वही नोएडा में इस्कॉन टेम्पल को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस्कॉन टेम्पल को बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि मंदिर के प्रबंधकों का दावा है कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालु लाइव दर्शन कर सकेंगे। 31 मार्च तक बंद किया गया है और 31 के बाद जो भी सिचुएशन रहेगी उसके बाद खोला जाएगा। आगे का डेट जो है बाद में बताया जाएगा। अभी 31 तक हम बंद किया है। किस कारण बंद किया गया है सर? ये कोरोना वायरस के कारण किया गया है, क्योंकि हर जगह ये हो रहा है कि कोई छुए नहीं किसी को, तो इस कारण से हमने इसको बंद किया है और कोरोना वायरस के एक दूसरे से सुरक्षित रहें। यूपी के पीलीभीत में मास्क और सैनिटाइजर को महंगे बेचने के आरोप में कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी हुई। आरोप है कि एक मेडिकल स्टोर पर 80 रुपए का मास्क बिकता पाया गया, जो एक सैनिटाइजर काफी महंगा बिकता पाया गया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया। वहीं 2 जिम और एक शॉपिंग मॉल को भी बंद कराया गया। यूपी के मथुरा में कोरोना वायरस के संदिग्ध के अस्पताल से भागने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध के अस्पताल से भागने की खबर सामने आते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और फिर काफी मशक्कत के बाद संदिग्ध को दोबारा पकड़कर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोरोना का संदिग्ध मरीज मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती है। दरअसल कोरोना संदिग्ध 6 मार्च को मुंबई गया था और ट्रेन में उसके सामने वाले बर्थ पर एक विदेशी बैठा था। मुंबई से वापस आने के साथ ही वो बीमार हो गया और जब आज वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टरों को उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण दिखे थे। तो सिम्टम्स है कोरोना जैसे, उसको मतलब फीवर है, कफ है और कोल्ड है और रनिंग नोज है और साथ में उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है थोड़ी सी। तो ये कोरोना सस्पेक्ट की उसमें आता है, तो हमने इसको सैंपल लेके नेजोफेरेंजियल स्वाब होता है उसके लिए, और नेजोफेरेंजियल स्वाब लेके हम उसको अलीगढ़ जो हमारी एक लैब 5 वहाँ भेजेंगे। वहीं यूपी के वाराणसी सेंट्रल जेल में कैदी अब लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क बनाने में जुटे हैं। जेल प्रशासन बाजार में बढ़ती मास्क की मांग की वजह से सजा काट रहे कैदियों से मास्क बनवा रहे हैं। 16 कैदी दिन भर में करीब 200 मास्क बना रहे हैं, जिन्हें जेल के साथ साथ बाजार में भी बांटा जा रहा है। कि अभी हमारे यहाँ 15 से 16 बंदी इसमें इन्वॉल्व है मास्क बनाने में, और तकरीबन 500 के आसपास मास्क बन चुके हैं और हमारे यहाँ लगभग 1700 बंदी, इसलिए हमें और आवश्यकता भी पड़ेगी और इसे लगे हुए हैं ये लोग, और एक दिन में तकरीबन 150 से 250 के आसपास मास्क बनाए जा रहे हैं। अब चूँकि कोरोना वायरस का इस तरीके से प्रकोप फैला हुआ है तो ये हाई अलर्ट जैसी स्थिति है, और हम यहाँ से वितरण कराने के बाद 1700 बंदी हम डिस्ट्रिक्ट जेल पे भी भेजेंगे। वहीं कोरोना वायरस के खतरे के बीच हरियाणा में स्कूलों की परीक्षाएं 31 मार्च तक टाल दी गई हैं। सरकार ने हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की सभी परीक्षाएं टालने का आदेश जारी किया है।
वहीं कोरोना वायरस का असर राजस्थान में रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। जयपुर में पिछले 10 दिन में 30 लाख के टिकट रद्द हो चुके हैं। रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर सन्नाटा पस रहा है। सिर्फ आसपास के लोग ही टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में भी बुकिंग नहीं हो रही है या फिर लोग टिकट को रद्द कर रहे हैं। यात्रियों की संख्या की कमी की वजह से 3 दिन में 3 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर हैं हम इस वक्त, और कोरोना का असर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वायरस के संक्रमण का असर ट्रेन पे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। रिजर्वेशन काउंटर पर लंबी कतारें लगती है यहाँ पर। अब आप देखिए कि सारी खिड़कियों पे सन्नाटा पस रहा है, लोग नहीं है यहाँ पर रिजर्वेशन कराने के लिए। पिछले अभी 15 मार्च तक का जो डेटा आया उसमें 30 लाख के टिकट कैंसिल हो चुके हैं। लोग ट्रेनों से काफ़ी कम सफ़र कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में 3 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। ये तस्वीरें देखिए। भाई साहब आप आएंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए, कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी। टिकट लिया या रद्द कराया? अच्छा, आप तो खाटू श्याम जी पास में ही जा रहे हैं। हाँ। कोरोना का कोई डर? नहीं, कोई डर नहीं है। राजपूतों के खून में कोरोना नहीं आता तो बोलते हैं। अच्छा, आप बताएं, आपने तो मास्क लगा रखा? हाँ जी सर, डर है थोड़ा, अफवाह ज़्यादा फैलाई जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? सीकर जा रहा हूँ सर। सीकर जा रहे हैं? हाँ जी। आस-पास में ही जा रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है, तो ये लोग पास के हैं, लेकिन जो दूर की ट्रेनें हैं ज़्यादातर, अभी हमने बात की कुछ लोगों से जो यहाँ पर कैटरिंग का काम करने आए हुए थे झारखंड से। भाई साहब कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सर बहरोड, अलवर डिस्ट्रिक्ट। ये लगा रखा आपने कोरोना के से बचाव के लिए? जी सर, क्या करें सर, प्रिकॉशन ज़रूरी है। बाद में इलाज करवाए, उससे अच्छा नहीं कि अभी प्रिकॉशन करवा लें अपन। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सब जगह एहतियात बरती जा रही है। जयपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम इस वक्त ये तस्वीरें देखिए कि कोरोना वायरस सहायता बूथ लगा हुआ है, जहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। जितने भी पैसेंजर इस वक्त प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर हो रहे हैं, उन सब की बाकायदा एक एक करके थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। इसके साथ में उनकी डिटेल भी नोट की जा रही है, जिससे कि बाद में अगर ये जानकारी में आए कि किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप बताएं। सर आपने कराई थर्मल स्कैनिंग? हाँ जी सर। ये बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है मदद करेगा कभी कोई दिक्कत आ जाए तो? जी सर, बहुत मदद करेगा। डिटेल भी आपने नोट कराई? जी सर। जी शुक्रिया। तो देखिए कि पैसेंजर जितने जा रहे हैं। अच्छा, आपने भी कराई थर्मल स्कैनिंग? आपकी भी हुई? हाँ। हाँ? बोला मुझे। हाँ। अच्छा है ना जी, आप बताएं कितना ज़रूरी है? आपने कराई, अपनी डिटेल भी दी है? बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। और कुछ और आप सावधानी बरत रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो? हाँ हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बस्सी, अलवर वाली। तो ये आसपास के लोग, एक जो अभी जितने भी हमें प्लेटफॉर्म पर जो लोग मिल रहे हैं वो ज़्यादातर जयपुर के आसपास, यानी कि बाहर के दूसरे स्टेट के पैसेंजर काफ़ी कम है। यानी लोगों ने आना जाना काफ़ी कम कर दिया और इसी वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है। वार वेटिंग हॉल में देखिए कि काफ़ी कम लोग मिलेंगे, बहुत कम, ज़्यादातर चेयर्स खाली पड़ी है। वजह यही है क्योंकि ज़्यादातर जो दूर जाने वाली ट्रेन हैं उनमें पैसेंजर्स बहुत कम है। इसी वजह से 3 दिन में 3 ट्रेनें रद्द हो चुकी है। काफ़ी सारे टिकट्स लगातार कैंसिल होते जा रहे हैं। वही कोरोना वायरस की जांच बिहार के दरभंगा में हो सकती थी, लेकिन दरभंगा मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए की 4 रियल टाइम पीसीआर मशीनें धूल फाक रही हैं और किट और तकनीशियन जो है वहां पर, वो उनकी कमी की वजह से वहां जांच संभव नहीं हो पा रही है। हालांकि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच अब डीएम ने मशीनों की जांच के आदेश दिए हैं और मशीन सही पाई गई तो दरभंगा में भी जांच की जा सकेगी। फिलहाल दरभंगा के संदिग्ध मरीज जो हैं उनके सैंपल जांच के लिए पुणे और पटना भेजे जाते हैं। भाई कोरोना अब का जो खौफ है वो बिहार भी पहुंच गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में इन दिनों जो छात्र हैं उनकी संख्या घट रही है। बिहार यूनिवर्सिटी की भी सारी परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दी गई हैं, जिससे यूनिवर्सिटी के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। प्राकृतिक आपदा के आगे तो सब मजबूर होते हैं, विश्वविद्यालय भी मजबूर है। आगे 31 मार्च के बाद इसकी समीक्षा करेंगे।
वही कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेल लगातार प्रयास कर रहा है। रेलवे ने सतर्कता बरतते हुए जबलपुर से चलने वाली 24 ट्रेनों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया। सभी ट्रेनों को 19 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक रद्द किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार ये कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक आने वाले समय में स्थितियां अगर सुधरती हैं तब ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू होगा। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से दरअसल बचने के लिए ये कदम अब पश्चिम मध्य रेल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। रेलवे ने सतर्कता कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों के बीच राहत की एक बड़ी खबर आई है। कोरोना वायरस के मामलों की जांच और निगरानी में जुटी संस्था ICMR के मुताबिक देश में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं है, यानी कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से नहीं हो रहा है। ICMR के मुताबिक 1 से 15 मार्च के बीच देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस की जांच के लिए 1000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए थे। कोरोना वायरस के सैंपलों की जांच के बाद अब तक 826 सैंपल के रिपोर्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 200 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। 2 दिन पहले ही 1000 में 500 सैंपल की रिपोर्ट आई थी और तब सारे नेगेटिव पाए गए थे और अब 326 सैंपल की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर जो हेड हैं ICMR के एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीजेस डिवीजन के, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गंगाखेडकर, ये बताइए कि इस समय क्या ये कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश हो गया है कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस समय नहीं है? जो टेस्ट आपने किए हैं इसको अगर हम देखें तो अभी तक जितना पता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है उसका एविडेंस हमारे पास नहीं निकला है। जो भी केसेस हुए हैं वो सारे केसेस या तो उनकी ऐसे देशों में ट्रैवल हिस्ट्री है कि जहां ये कोविड-19 है, या ऐसे लोग हैं कि जिनका ऐसे व्यक्ति से संपर्क आया जिसको लेबोरेटरी से कंफर्म्ड मेथड से हमको पता चला था कि इसको कोविड-19 है। अब ये समझने के लिए क्या इसके बावजूद भी कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो रहा है क्या, हम लोग फरवरी महीने से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट्स को हम जांच कर रहे हैं कि इनमें हमको कोविड-19 दिखता है क्या। फरवरी 19 से आज तक हमको कोई पेशेंट में हमको ये कोविड-19 की बीमारी दिखी नहीं है। ये सारे मरीज जो होते हैं ये इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती हुए वाले होते हैं। आपको तो पता है कोविड-19 अगर हो गया पेशेंट को और उसकी समझो हमने जांच करी या ना करी, उसका फाइनल जो सबसे सीवियर आउटकम होगा वो इंटेंसिव केयर में होगा। लेकिन उनमें अगर दिखाई नहीं दिया तो हमको ऐसे लगता है कि कम्युनिटी में है नहीं, अगर रहता था तो हमको दिखना चाहिए था। लेकिन ये कहते हुए आप ये बोलना चाहेंगे कि अभी जो आपका सैंपल साइज है टेस्ट करने के लिए ऐसे लोगों को जिनको अभी तक कोविड-19 हुआ नहीं है या वो कभी ट्रैवल नहीं किए हैं, इस समय कम से कम नहीं किए हैं, तो ये सैंपल साइज भी इंक्रीज करना इस समय ज़रूरी है? सैंपल साइज हम नंबर वो साइट्स में इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा हमने 20 पेशेंट के सैंपल लेंगे ऐसे बोला 52 साइट्स में, लेकिन आज भी हम पिछले हफ्ते का जो फिगर है वो 826 का है, क्योंकि उतने मरीज है ही नहीं, तो है ही नहीं है तो हम नहीं ला सकते हैं, तो हमको साइट्स बढ़ाना पड़ेगा। तो हम नंबर ऑफ साइट्स बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोसेस है ये जारी रहेगा जब तक ये एस्टैब्लिश ना हो जाए या अब कम्प्लीटली रूल आउट कर दे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में नहीं हुआ है? सही है, ये हर हफ्ते होते रहेगा। ये सर्वेलेंस है, सर्वेलेंस हम बंद नहीं करते हैं। सर्वेलेंस यानी एक ढंग का नज़र रखना या पहरा देना समाज में, वो तो हमारा काम है, हम वो करते ही रहेंगे। सर ये बताइए कि आपको लगता है कि इस समय इंटरनेशनल ट्रैवल, क्योंकि भारत ने बहुत जल्दी ही ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए थे, इससे हमारे जो केसेस है इतने बड़े नहीं हैं, आपको लगता है कि इस समय ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और भी स्ट्रिक्ट कर देना, इंटरनेशनल ट्रैवल बैन कर देना, गवर्नमेंट को अभी इस डायरेक्शन में कम्प्लीटली सोचना चाहिए? आप फेवर में हैं?
सोचना तो चाहिए नहीं, सोच रही है, कर भी रही है सरकार। कंप्लीट बैन सर, कंप्लीट बैन की तरफ हम खुद ही जा रहे हैं, क्योंकि आप अगर देखें ना तो दूसरे देश वाले हमारे लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, हमारे देश वाले दूसरों को आने नहीं दे रहे हैं। यही एक तरीका है सर। आपको लगता है यही एक तरीका है कि इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए? जी, कम से कम जो ज्योग्राफिक बॉर्डर्स है वहाँ से अंदर आने का खतरा हम पक्का कर एक तो खतरा हम रोक वहाँ सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो है इंटरनेशनल ट्रैवल रोकना, और ये हम इस समय बिल्कुल ही अग्रेसिवली करना चाहें। वो सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारा बर्ताव बदलना है, कफ एटिकेट सीखना है, हाथ बार बार धोना है, कभी भी किसी ऐसी जगह हाथ लगा कि जहां मैंने दूसरे लोगों ने हाथ लगाया होगा, मेरा हाथ मेरे मुंह या नाक से नहीं लगना है। मुझे अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो मैंने सादा मास्क पहनना है, ज़्यादातर हो सके लोगों से दूर रहने की कोशिश करना है, और घर में भी जब हम रहते हैं हमको अगर सर्दी जुकाम है तो दूसरों को ना लगे, इसकी हमने एहतियात हमने बरतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। खांसी आई तो दूसरे के चेहरे पे ना आए, हम थूकना बंद करें, ये मेरे हाथ में है, ये हमने करना चाहिए। जो सरकार कर रही है वो तो सही कदम उठा रही है और सरकार बराबर वो करते रहेगी, हमने हमारे कदम उठाना है। सर एक आखिरी सवाल, ये बहुत बोला जाता है कि जो फ्लू के जो वायरसेस होते हैं वो हीट सेंसिटिविटीज से उनका एक रिएक्शन होता है, शायद समर्स में ये वायरस इतना सिवियर इलनेस ना कॉज करे। क्या आपको इसके बारे में कोई उम्मीद है या कोई साइंटिफिक एविडेंस है दैट यू आर लुकिंग एट, जो आपको लगता है कि ये शायद वायरस हीट सेंसिटिव है? अभी तक जो भी एविडेंसेस आए हैं उसमें ऐसा कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें कि ये टेम्परेचर की वजह से, जैसे धूप काला आएगा वो टेम्परेचर की वजह से वो बंद हो जाएगा करके, ये समझना शायद गलतफहमी रहेगी। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 2 और मामले आए सामने। आपको बता दें, एक उल्लासनगर, एक अहमदनगर में मामला सामने आया है। इन लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और अब कुल मामले महाराष्ट्र में 49 तक जा पहुंचे। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज पाए गए हैं। और इस सब के बीच बड़ी खबर ये कि 2 और नए मामले सामने आ गए हैं महाराष्ट्र में। अहमदनगर और उल्लासनगर में एक एक मामला सामने आया। तो आपको बता दें, दुनिया भर में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब देश में भी, भारत में भी अब तक 166 मामले सामने आ चुके हैं। और बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र जहां सबसे ज़्यादा मामले कोरोना वायरस के सामने आए हैं, 2 और नए मामले आज, एक अहमदनगर, दूसरा उल्लासनगर में सामने आया है। तो अब तक कुल महाराष्ट्र में 49 मामले कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं और इस सब के बीच मामले बढ़ते जा रहे हैं।